दोस्तों, आज हमारे बीच बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत नहीं हैं, लेकिन उनके सुसाइड करने के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये तो मैं नहीं जानता। पर कुछ लोग तो इस बात के पीछे हैं, जिन्होंने उन्हें सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। यह बहुत सारी रिपोर्ट ये भी कह रही है कि वह काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में थे। शायद ये बात भी सही हो। सुशांत सिंह ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया था, लेकिन आज ऐसी नौबत क्यों आ गई कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। मैं भी कुछ साल पहले यही मानता था कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो तो बहुत बड़े लूज़र होते हैं। पर ऐसा नहीं है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वे बहुत कोशिश करते हैं कि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएं। बहुत ट्राई करने पर भी जो डिप्रेशन को नहीं हरा पाते या उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता और वो अपने आप को काफ़ी अकेला फील करते हैं, तब जाकर कोई ऐसा कदम उठाता है। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। पर सीरियसली, डिप्रेशन वर्ल्ड में सुसाइड का बहुत बड़ा कारण है और 8 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं। और हम अगर इंडिया की ही बात करें तो लगभग 28 लोग हर दिन सुसाइड कर लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि डिप्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो अगर आपके पास या अगर आपके आसपास कोई ऐसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा हो तो उससे बात करें, उसे अकेला ना छोड़ें। हो सके तो उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास काउंसलिंग के लिए ले जाएं। क्या पता इस बात से आप किसी की जान बचा लो। आज मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। डिप्रेशन का मेन रीज़न है ओवरथिंकिंग। जैसे कि कोई चेन स्मोकर बिना वजह एक के बाद एक सिगरेट पीता रहता है, उसी तरह जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उन्हें भी बार बार सोचने की आदत होती है और वो अपने आप को ऐसा करने से रोक भी नहीं पाते। हम में से बहुत लोग ऐसे ही हैं जिन्हें बार बार सोचने की आदत होती है और माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 10 सेकंड के लिए आप ये वीडियो पॉज़ कर दो और अपने माइंड में कुछ भी मत सोचो। कोई भी थॉट, कोई भी इमेज, कुछ भी मत आने दो। क्या हुआ? नहीं कर पाए ना? लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम में से 99% लोग ऐसे ही हैं, जो कि माइंड के कंट्रोल में रहते हैं। माइंड उनके कंट्रोल में नहीं रहता और माइंड अपना फ़ेवरेट फूड लेता रहता है, जो कि है फीलिंग्स। और हम माइंड के स्लेव बने रहते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा था ईका टोली के साथ, जो कि पावर ऑफ नाउ बुक के ऑथर हैं। जब वो 29 साल के थे तब ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि वो रात को तो सो भी नहीं पा रहे थे और सिचुएशन वर्स होती जा रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने सुसाइड करने तक का मन बना लिया। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके पूरे माइंडसेट को बदल के रख दिया और वो पीसफुली अपनी लाइफ जीने लगे। फिर लोगों ने उनके अंदर इतना चेंज देखकर पूछा कि आपके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया। और फिर वो लोगों से अपना सीक्रेट शेयर करने लगे और 1997 में उन्होंने पावर ऑफ नाउ बुक को पब्लिश किया, जो कि ईयर 2000 में न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलिंग बुक में से एक बन गई। और फिर इस बुक को डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया, जिसकी आज 30 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी सोल्ड हो चुकी है। ये बुक उन लोगों के लिए है जो कि आज भी पास्ट में फंसे हुए हैं या जिसका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं रहता या जो लाइफ में बहुत स्ट्रेस या मेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर आपको इससे बाहर आना है तो ये वीडियो आप पूरा देखो। पॉइंट नंबर 1, योर लाइफ इज़ नाउ। ऑथर कहते हैं कि हम अपने प्रेजेंट टाइम को बर्बाद करते हैं जब भी हम अपने पास्ट में होने वाली चीज़ों को याद करते रहते हैं या फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब सोचते रहते हैं, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट टाइम में जीते हैं और जो भी हमारे साथ होता है वो प्रेजेंट टाइम में ही होता है। अगर हम अपने प्रेजेंट टाइम को ध्यान से देखें तो पास्ट वो है जो कि हमारा प्रेजेंट टाइम ही था, जो अब बीत गया है। और फ्यूचर वो है जो कि हमारा प्रेजेंट टाइम ही है, जो कुछ देर में आने वाला है। तो इसके लिए प्रेजेंट टाइम में न रहकर किसी और मोमेंट में जीना मीनिंगलेस है। अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो उस काम को ये मत सोचो कि मैं बाद में करूँगा या कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। ऐसे करने पर बाद में आपको ही टेंशन और प्रेशर लेना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी काम हो, उसको अभी से करना चालू करो। इसके 2 फ़ायदे होंगे। पहला, आपका काम टाइम पे ख़त्म हो जाएगा और दूसरा, आपको बाद में टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी और आप रिलैक्स रहोगे। पॉइंट नंबर 2, द डेंजर ऑफ माइंड इन रिलेशनशिप। हमारा माइंड बहुत इम्पोर्टेंट टूल है अगर हम इसका सही से यूज़ करें तो, लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग इसका सही से यूज़ नहीं करते हैं।
हम अपने माइंड के गुलाम बने रहते हैं और माइंड हमें यूज़ करता रहता है। आप अपने माइंड से एक क्वेश्चन पूछ के देखो कि आप कौन हो। अगर आपका माइंड ये आंसर देता है कि आप एक एम्प्लॉई हो या स्टूडेंट हो या एजुकेशन, मैरिज, रिलीजन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, हिस्ट्री, अगर आपका आंसर इन चीज़ों से बना है तो आप एक बार सोचो कि सच में क्या आप इनमें से एक हो या ये सब आपकी माइंड ने इन्फॉर्मेशन बाहर से कलेक्ट की हुई है। जरा सोच के देखो, जब आप नींद में रहते हो तो क्या इनमें से कोई थॉट आपके दिमाग में रहता है? नहीं ना। ऑथर ने इन्हीं चीज़ों को कहा है ईगो, जो कि हम नहीं हैं, लेकिन हमने इन चीज़ों को अपनी लाइफ का पार्ट समझ लिया है, जो कि सिर्फ बाहर से कलेक्ट किया हुआ इन्फॉर्मेशन है। तो असल में आप हो कौन? क्या है आपकी आइडेंटिटी? यही जानने का मतलब है इनलाइटनमेंट। पॉइंट नंबर 3, सफरिंग एंड निगेटिविटी ओनली एग्जिस्ट इन टाइम। गौतम बुद्धा से जब एक बार पूछा गया कि इनलाइटनमेंट क्या है, तब उन्होंने कहा द एंड ऑफ सफरिंग। किसी भी मेंटल पेन का रीज़न है हमारा फॉल्स ईगो, सेल्फ सेंट्रिक थॉट, जिन्हें हमने लाइफ का पार्ट समझ लिया है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में जियो, तब क्या इस टाइम में कोई पेन फील कर रहे हो? नहीं। पेन तभी क्रिएट होता है जब हम अपने पास्ट में की हुई गलती या फ्यूचर में क्या होगा ये सब सोचते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कुछ टाइम के लिए अपनी आंखें बंद करो और आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं बस उसे महसूस करो। कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, कहाँ से स्मेल आ रही है, या फिज़िकल टच की फीलिंग, मतलब जो भी हमारे आसपास हो रहा है बस उसे बिना जजमेंट के फील करो। तब क्या इस मोमेंट में पेन, सैडनेस, कोई प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो? नहीं ना। बस आपको ऐसा ही आपके बाकी टाइम में भी करना है। मतलब आपको सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही जीना है, पास्ट और फ्यूचर की टेंशन को छोड़ के। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपने पास्ट की मेमोरी को भुला देना है, ऐसा नहीं है। आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखना है और अपना फ्यूचर भी प्लान करना है, लेकिन तब जब आप चाहो, ना कि तब जब आपका माइंड चाहे। कहने का मतलब ये है कि आप अपने माइंड के थॉट्स को कंट्रोल करना है। आपको अपने माइंड के थॉट्स को कंट्रोल करना है, ना कि अपने माइंड के कंट्रोल में रहना है। कहने को तो ये सब बहुत आसान है, लेकिन किसी भी चीज़ को सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लाइक आप क्रिकेट खेलना एक बार में तो नहीं सीख गए थे, या साइकिल चलाना, उसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। तो अगर आपको अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है और हैप्पी कैसे रहना है लाइफ में, ये सब जानना है, तो आपको ये बुक एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल दिए हुए हैं जो कि आपके लाइफ में बहुत काम आएगी। और हाँ, एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसको वेस्ट मत करो और कोई ऐसा कदम मत उठा लो जिससे कि आपके माँ बाप को या आपकी फैमिली को बाद में पछताना पड़ा। बुरा वक्त कुछ समय के लिए आता है और चला भी जाता है, इसके लिए हार मत मानो, डोंट गिव अप। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।